आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नताएं या इंडिविजुअल डिफरेंस क्या हैं तथा यह भिन्नताएं आखिर क्यों हैं, इसके पीछे कारणों को भी आज हम समझेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता आखिर होता क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं मनोविज्ञान का एक केंद्रीय अवधारणा है जो इस तथ्य को संदर्भित करती है कि कोई भी दो व्यक्ति, चाहे वे जुड़वा ही क्यों ना हो, बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक विशेषताओं में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न माना जाता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या है कि यह एक मनोविज्ञान का एक केंद्रीय कंसेप्ट है जो यह बताता है हमें कि चाहे वह जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो या घर में दो बालक ही क्यों ना हो या फिर दो बहनें ही क्यों ना हो या दो भाई ही क्यों ना हो, तो वो बिल्कुल क्या है, एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। भले ही वे जुड़वा भी हो या जुड़वा ना भी हो, तब पर भी वो एक जैसे नहीं हो सकते। उनके कहीं न कहीं सोचने के या फिर उनके भाव हो गए या फिर उनके जो समाज में व्यवहार है या फिर उनका व्यवहार हो गया, तो उसमें कुछ न कुछ विशेषता हमको देखने को ज़रूर मिलती है। चाहे उनके पसंद में हो गए, चाहे उनका जो इंटरेस्ट है उसमें हमको देखने को मिल जाता है या फिर किसी खेल को देखने को मिल जाता है कि किसी को दूसरा खेल पसंद है। मान लीजिए किसी को बैडमिंटन पसंद है तो किसी को क्रिकेट पसंद है, तो हमें यहाँ पे खेलों में भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इसी अंतर के कारण क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या है, भिन्न माना जाता है। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोगों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो हमारा क्या मतलब है कि वे विभिन्नताएं तरीकों से एक दूसरे से अलग अलग होती हैं कि उनके जो तरीके हैं कुछ भी कार्य करने के या सोचने विचारने के, तो क्या है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये अंतर विभिन्न गुणों में हम लोग देख सकते हैं, है ना। कैसे देख सकते हैं? जैसे शारीरिक भिन्नताएं। शारीरिक भिन्नताओं में कैसे देख सकते हैं हम लोग डिफरेंस, मतलब अलग अलगाव, कि जैसे कि किसी का ऊंचाई ज़्यादा है तो किसी का ऊंचाई कम है, किसी का वजन ज़्यादा है तो किसी का कम है, या किसी के शारीरिक गठन या उसका जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है दूसरे के मुकाबले, या उसका जो रंग हो गया, रूप हो गया, बालों का रंग हो गया, या जो उसका शक्ति है, कार्यबल हो गया, या फिर उसका स्वास्थ्य हो गया। तो इन सब में शारीरिक भिन्नताएं हमको देखने को मिलती है। दूसरा है मानसिक भिन्नताएं। मानसिक भिन्नताएं क्या कि बहुत लोगों का क्या होता है, आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। जो भी मतलब सीखने की जो क्षमता होती है वो क्षमताएं क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे किसी चीज़ को याद रखने का किसी के पास क्षमता ज़्यादा होती है तो किसी के पास कम होती है, या किसी के पास समस्या समाधान का कौशल बहुत अच्छा होता है। कोई भी समस्या पर वह जो समाधान है बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये मानसिक क्या है, भिन्नताएं हैं। फिर है संवेगात्मक भिन्नताएं कि भावनात्मक, जैसे कि स्थिरता हो गया या फिर जैसे कि मूड हो गया। कोई गुस्सा कर रहा है तो कोई नहीं कर रहा है, कोई खुश रह रहा है तो कोई एक सहानुभूति वाला हम क्या देता है, एक प्रतिक्रिया देता है। या फिर कोई है कि बहुत गुस्सैल है तो कोई बहुत ही खुश रहता है, कोई एकदम रोंदू टाइप का है, छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाता है, और कोई एकदम ठोस सा है, पत्थर जैसा, उसको जो भी आप कह दीजिए तो वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये संवेदनात्मक जो इमोशनल डिफरेंसेस है, हमें ये भी देखने को मिलता है दो व्यक्तियों के बीच। फिर है व्यक्तिगत व्यक्तित्व भिन्नता है कि पर्सनालिटी का जो डिफरेंसेस है वो भी देखने को मिलता है। जैसे कि किसी का स्वभाव अच्छा है कि आपको पसंद आ जाता है, किसी का स्वभाव ऐसा रहता है कि आपको पसंद नहीं आता है। या फिर उसके कुछ व्यक्तित्व के कुछ लक्षण है, जैसे कि कुछ अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी से क्या तात्पर्य है कि वे शर्मीले टाइप के होते हैं, अपने बातों को जल्दी रख नहीं पाते हैं समाज में या अपने दोस्तों के भी सामने। और कुछ लोग बहिर्मुखी होते हैं कि बहिर्मुखी का क्या मतलब है कि अपने आप को बहुत ही तेजी से अभिव्यक्त कर लेते हैं, उनको शर्म संकोच कुछ नहीं आता है। जो होता है एट द टाइम वो बता देते हैं, बोल देते हैं या उस काम को कर देते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास ज़्यादा होता है, आत्मसम्मान ज़्यादा होता है। फिर तो इस तरह से पर्सनैलिटी में भी हमको डिफरेंसेस देखने को मिलता है, दो व्यक्तियों के बीच या दो भाइयों के बीच या दो जुड़वा भाइयों के बीच या दो जुड़वा बहनों के बीच। फिर है रुचियाँ और अभिक्षमताएँ कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनमें अलग अलग तरह की हमें रुचियाँ देखने को मिलती है। मान लीजिए किसी, जैसे कि खेल की किसी की रुचि है, किसी को कला में रुचि है, तो किसी को विज्ञान में रुचि है, किसी को भाषा में रुचि है। तो इस तरह के हमें क्या मिलते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट्स अलग अलग फील्ड में हमको देखने को मिलता है। भले वो एक ही घर में रह रहे हो, एक ही माता के या एक ही माँ बाप के लड़के हो, बट उनके क्या है, रुचियों में भी हमें
भिन्नताएं देखने को मिलती है। फिर है सामाजिक भिन्नताएं। सामाजिक भिन्नता से क्या मतलब है कि जो सामाजिक कौशल हो गया, या फिर जैसे कि लीडरशिप का एक क्षमता हो गया, या दूसरों से कुछ हम लोग जब बातचीत करते हैं समाज में उसका तरीका हो गया, या समाज में हम लोग अपने आप को कितना जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये भी हम लोग को क्या भिन्नताएं देखने को मिलते हैं। मान लीजिए आप ही के घर में या मेरे ही घर में, आप जैसे कि भाई बहन होते हैं, तो कुछ क्या होते हैं, कुछ लोग जो समाज में बहुत अच्छे से प्रदर्शन करते हैं, जाकर के घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं, वो अडॉप्ट करने में, उनको उस तरह से अनुकूल होने में क्या होता है, उनको समय लगता है। तो ये भी हमको भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो ये सब क्या थे, ये सब ये अंतर विभिन्न गुणों में हमें देखे जा सकते हैं। ये गुण होते हैं भिन्नताओं के, इस इसमें हमको दिखता है। फिर अगला है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं किसी एक कारण या परिणाम नहीं होती है ना, किसी एक चीज़ का ये परिणाम नहीं है। ये बहुत सारे इसके पीछे कुछ बहुत सारी क्या है, अंतःक्रिया का यह परिणाम होता है, परिणाम होता है। जैसे देखते हैं, पहला क्या है, वंशानुक्रम, हेरिडिटी। हेरिडिटी से क्या तात्पर्य है कि बहुत सारे जो चीज़ें हमें अपने वंश वंश से मिलता है। वंशानुक्रम मतलब वंश, एक वंश से चल के दूसरे वंश में, मान लीजिए जैसे कि आपके दादाजी से चल के आपके पिताजी को मिला वो वंश के कुछ गुण, फिर उसके बाद आपको मिल गया। जैसे कि बहुत सारे देखते हैं कि हम जैसे कि माता पिता के जो बालक होते हैं बहुत ही चतुर होते हैं, तो उनके माता पिता भी बहुत चतुर होते हैं, तो उनको वो गुण मिल जाता है। या फिर मान लीजिए कि बहुत सारे माता पिता होते हैं जो थोड़ा मतलब कि कम पढ़े लिखे रहते हैं, जिस वजह से उनका जो मानसिक क्षमता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, तो उसका प्रभाव भी बालकों पे देखने को हमको मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आनुवांशिकता का एक क्या हो जाएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये भी हमको भिन्नताएं वंशानुक्रम, हेरिडिटी के अनुसार देखने को मिलती है। फिर उसके बाद है, फिर वंशानुक्रम में आ जाएगा कि जैसे कि कुछ शारीरिक विशेषताएं भी हमको देखने को मिलता है, कि जैसे कि ऊंचाई, वजन हो गया। मान लीजिए कोई माता पिता का लड़का है या कोई लड़की है, तो उनका जो ऊंचाई हो गया, जो शरीर का बनावट हो गया, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके अनुसार ही उनका कई बार हमें देखने को मिलता है। कहते हैं नहीं कि गांव वगैरह में या फिर शहर में भी आप रहेगा तो कहते नहीं कि इसकी शक्ल तो हूबहू इसकी मम्मी से मिलती है या इसके पापा से मिलती है। तो क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हेरिडिटी का एक परिणाम है, उसी का एक कॉज है, जिसकी वजह से आपका शक्ल उसे मैच करता है। ये वंशानुक्रम का परिणाम होता है। फिर अगला है वातावरण। अब देखते हैं कि इन्वायरमेंट का आखिर क्या प्रभाव पड़ता है ये व्यक्तिगत भिन्नताओं पर। कि वातावरण उन सभी बाहरी कारकों को संदर्भित करता है जो व्यक्ति के विकास और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या होता है, वातावरण हमें प्रभावित करता रहता है। इसमें कुछ भौतिक आ जाते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, ये सब वातावरण शामिल होते हैं। तो देखते हैं कि भौतिक वातावरण क्या है। जैसे कि जिस क्षेत्र में व्यक्ति रहता है, जैसे कि पहाड़ में रह रहा हो या रेगिस्तान में रह रहा हो या शहर में रह रहा हो या ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा हो, तो जैसा वहाँ का जलवायु है, प्रदूषण का जो स्तर है आदि क्या होते हैं, उसके स्वास्थ्य को भी उसी तरीके से ढालने का कोशिश करते हैं, उसी शारीरिक विकास उसी प्रकार से उसका बनाते हैं। मान लीजिए कि कोई रेगिस्तान में रह रहा है, तो उसको गर्म मौसम में रहने का आदत होगा, वो अपने आप बहुत जल्दी से क्या करेगा, एक गर्म मौसम में अडॉप्ट कर लेगा। वहीं पे कोई पहाड़ी एरिया में रह रहा है, तो जब वो पहाड़ी एरिया में रह रहा है तो कहीं न कहीं वो ऊँचाई पर भी वो रह सकता है, या उसको ऊबड़-खाबड़ जगह पर भी अगर रखा जाए तो आराम से वो रह सकता है। तो इसका भी एक प्रभाव देखने को हमको मिलता है। इसी कारण क्या होता है, व्यक्तिगत हमें विभिन्नताएँ देखने को मिलता है। और वहीं पे कोई ग्रामीण क्षेत्र का बालक है, अगर उसको पहाड़ या रेगिस्तान में भेज दिया जाए तो कहीं न कहीं उसको वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उसको ऐसा वातावरण नहीं मिला है, तो इसका भी प्रभाव बालकों पे हमको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद सांस्कृतिक वातावरण हो गया इसी में, वातावरण में जैसे कि व्यक्ति जिस संस्कृति में पलता है, उसके जो रीति रिवाज है, परंपराएं, भाषा है, विश्वास है, या समाज के जो भी उससे जुड़े अपेक्षाएं हैं, उसके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को क्या करती है, ये सब प्रभावित करती है। और जैसे कि सबसे ज़रूरी होता है पोषण, कि जिस प्रकार से बच्चों में जो मिलने वाला पोषण है वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगर जैसे कि हम जानते हैं कि अरस्तु बहुत ही फेमस एक फिलोसोफर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जब हमारा हमें जब स्वास्थ्य क्या बोलते हैं, हमें जब अच्छे अच्छे पोषण मिलेंगे तभी हमारा शरीर का विकास होगा, जब शरीर का विकास होगा तो हमारा मानसिक विकास भी होगा। तो पोषण भी क्या करता है, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर संसाधनों का तक पहुंच हो गया, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सेवा हो गया, या अन्य संसाधनों तक पहुंच में भी व्यक्ति को क्या करती है, काफ़ी इसमें भिन्नताएं लाती है। मान लीजिए किसी को शिक्षा अच्छे से मिल रही है, उसका स्वास्थ्य में उसको कुछ बीमारी पड़ रही है,
तो उसको वहाँ पे सेवाएँ अच्छी-अच्छी मिल रही है, तो इन सब सेवाओं का भी क्या होता है, उस पे प्रभाव पड़ता है। यदि कोई शिक्षित बालक है और जो अशिक्षित है, उन दोनों को आप जब कंपेयर कीजिएगा, कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ डिफरेंस ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों का भी प्रभाव रहता है, इसके कारण है ये सब। फिर तीसरा है आयु। अब देखते हैं ऐज का क्या है, तो आयु के साथ-साथ व्यक्ति के जो शारीरिक, मानसिक या फिर जो इमोशनल डेवलपमेंट है, उसका भी क्या होता है, इस परिवर्तन में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि एक बच्चे की सोचने की क्षमता क्या है, एक किशोर या वयस्क से भिन्न होती है। तो आयु का भी हमें क्या होता है, जो व्यक्तिगत भिन्नताएँ हैं उसमें हमको ये दिखता है। मान लीजिए कोई 10 साल का बालक है और कोई 20 साल का व्यक्ति है, तो उनके जो मानसिक क्षमताएँ हैं, कहीं न कहीं उनमें बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। एक जो वयस्क जो व्यक्ति है, जो 20 साल का जो व्यक्ति है, उसके जो सोचने समझने की जो शक्ति है, वो ज़्यादा रचनात्मक होगी और वो ज़्यादा अमूर्त सोच पाएगा। वहीं पे 10 साल का बालक है, वो उतना अमूर्तता से या फिर उतना एब्स्ट्रैक्ट या उतना इनडायरेक्ट चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, ना सीख पाएगा। तो एक ही आयु वर्ग के व्यक्तियों में भी विकास की दर में क्या होता है, अंतर हो सकता है। फिर लिंग जेंडर है कि पुरुष और महिलाओं के बीच जो शारीरिक, जैसे कि उसका ऊँचाई हो गया, मांसपेशियों का जो द्रव्यमान है, और फिर जो और हार्मोनल और कुछ हद तक मनोवैज्ञानिक, जैसे उनके भावनात्मक है, प्रतिक्रिया का तरीका क्या होता है, अलग-अलग उसमें भिन्नताएँ पाई जाती है ना। जैसे कि पुरुष हो गए, महिलाएँ हो गए, जो उनका शरीर का बनावट है, ऊँचाई है, बोलने का तरीका है, या फिर कुछ रिएक्ट करने का तरीका है, या फिर जो उनमें हार्मोनल चेंज होते हैं, वो कहीं न कहीं उसमें क्या है, हमको अंतर उसमें देखने को मिलता है। ये व्यक्तिगत भिन्नताओं के सब क्या है, ये कारण है कि ये जेंडर भी क्या करता है, इस कारण के अंतर्गत आता है कि यह व्यक्तिगत भिन्नता को एक रूप देता है। फिर जो पाँचवाँ है जाति, प्रजाति और राष्ट्रीयता, कास्ट, रेस एंड नेशनैलिटी, कि किस प्रकार से विभिन्न जो जाति के लोग हैं, हमारे भारत में निवास करते हैं, अलग-अलग प्रजाति के यहाँ लोग हैं, या फिर देशों के लोग में क्या है, शारीरिक, जैसे कि अलग-अलग देशों के या अलग-अलग प्रजाति हो गए या अलग-अलग जो भी जाति हैं, उनकी क्या है, जैसे कि उनकी त्वचा का रंग, आँखों की बनावट या सांस्कृतिक, जैसे कि भाषा हो गया, रीति-रिवाज हो गया, उनके जीवन जीने की जो शैली हो गया, उसमें हमको भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। कई बार जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अलग-अलग कास्ट, अलग-अलग क्या उनके रीति-रिवाज होते हैं, उनको अपने हिसाब से वो फ़ॉलो करते हैं। फिर इन समूहों में जुड़ी सामाजिक अपेक्षाएँ और अनुभव भी क्या होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं में योगदान कर सकते हैं। फिर छठा है, इसका क्या कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता का, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे कि आर्थिक स्थिति क्या होता है, शिक्षा के अवसर हो गए, या फिर हमें खाने-पीने के लिए कुछ सामग्री हो गए, या फिर हम जब बीमार पड़ रहे हैं तो उसकी सेवाएँ हो गए। तो ऐसे जीवन स्तर को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, जो बदले में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगर आर्थिक स्थिति किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का अगर मजबूत रहेगा, तो कहीं न कहीं उसके जो शिक्षा के में अवसर हैं और उसको खाने-पीने की जो सामग्री हो गए, या फिर जब बीमार पड़ रहा है तो उसको समय पे क्या हो सकता है, इलाज हो सकता है। तो और कई बार क्या होता है, जिसका आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर रहता है, तो कहीं न कहीं उनको बेहतर संसाधन नहीं मिल पाते, जिस कारण से क्या हो जाता है, उनमें विभिन्नता हमको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है 7वां है परिपक्वता, मैच्योरिटी, की परिपक्वता से क्या तात्पर्य है कि विकास की उस प्रक्रिया को कहते हैं, उस प्रक्रिया से है जो आनुवांशिक रूप से निर्धारित होती है। ठीक, ये हेरिडिटी के माध्यम से एक मैच्योरिटी निर्धारित होती है, परंतु कई बार क्या है, इसमें इन्वायरमेंट का भी प्रभाव रहता है ना। तो शारीरिक और मानसिक परिपक्वता की दर व्यक्तियों में भिन्न हो सकती है। जो भी मैच्योरिटी का जो दर है, उसमें डिफरेंसेस पाया जा सकता है, जैसे कि डिफरेंसेस देखने को मिलता है कि किसी के माता-पिता बहुत ही मैच्योर है, बातों को जल्दी समझते हैं, वो शिक्षित हैं, तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव उनके बालकों पे भी हमको देखने को मिलता है। या किसी के माता-पिता कम मैच्योर है, या उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण, या फिर उनको भी पोषण ना मिला हो, या उनको भी शिक्षा ना मिला हो, तो उसके कारण क्या उनमें थोड़ा परिपक्वता का जो दर होता है वो कम रहता है। तो उसी प्रकार से उसके बालकों में भी ये गुण आ जाते हैं, जिसके कारण उनको भी मैच्योरिटी जो परिपक्व है सोचने समझने का, या किसी चीज़ को या समस्या समाधान करने में, उसी प्रकार का उनके अंदर क्या हो जाता है, एक गुण उनको ट्रांसफ़र हो जाता है। बट कई बार ये वातावरण के कारण भी इसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी के माता-पिता के जो सोचने समझने की शक्ति कम है, परंतु वे अपने बालों को अच्छे से शिक्षित करते हैं, उन्हें पोषण देते हैं और स्वास्थ्य की सेवाएँ देते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें जो मैच्योरिटी का जो लेवल है, उसमें हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के ये सब कारण हैं। तो इन सभी जो कारकों का एक जटिल अंतःक्रिया है, जो प्रत्येक व्यक्ति को क्या करती है, एक दूसरे से अलग बनाता है, और उनमें क्या करता है, व्यक्तिगत भिन्नताएँ उत्पन्न करता है। तो मनोविज्ञान में इन भिन्नताओं का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें लोगों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, उनके लिए उपयुक्त शैक्षिक या व्यावसायिक या व्यक्तिगत जो स्ट्रैटेजीज़ है, या पढ़ाने के जो तरीके हैं, उसको विकसित करने में क्या करती है, मदद करती है। जब हम उनके
जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जब उन डिफरेंसेस को हम लोग समझ जाएंगे तो उसके अनुसार उनको क्या करेंगे, एक उपचार देंगे जिससे उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान हो सकेगा। तो थैंक यू, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।